तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से, जिन्होंने कहा है कि मुंबई लोकल ट्रेन्स को एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर उन्होंने कहा कि मुंबई सबअर्बन नेटवर्क को बहुत जल्द एक मेजर अपग्रेड मिलेगा, जहां पर ट्रेन्स को ग्राउंड अप तरीके से रीडिजाइन किया जाएगा। एट द सेम टाइम 16,400 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट मुंबई में जारी है, जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन में है। तो यहाँ पर मेजरली जो अनाउंसमेंट है वो ट्रेन अपग्रेडेशन रिलेटेड है। बेटर वेंटिलेशन, बेटर इनग्रेस आउटग्रेस, बेटर सस्पेंशन और बेटर एक्सेलरेशन जैसे फीचर्स इनमें होंगे। एग्जैक्ट डिजाइन डिटेल्स के बारे में तो अभी पता नहीं है, बट एक अपग्रेड यहाँ पे होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंतर्गत होने वाले ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर मिस्टर गडकरी जी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव केबल कार प्रोजेक्ट इन मुंबई। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ में एक मीटिंग इनकी हुई थी, जहाँ पर एमएमआर रीजन में ये केबल कार्स बनाने के लिए इन्होंने अप्रूवल दिया है। अब मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जहां पर मैंने कहा था कि मुंबई के अंदर केबल कार अगर कुछ लोकेशंस को छोड़े तो वो बहुत बेकार आइडिया है। यहाँ पे करंटली एयरपोर्ट वगैरह जैसे डेस्टिनेशंस लिखे गए हैं, पर्वतमाला के अंतर्गत इसे बनाने का डिसीजन लिया गया है। देखते आगे क्या होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हरियाणा से, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो डेवलप करेंगे 10 न्यू इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स अलोंग हाईवेज, और इसके वजह से आने वाले समय में 10 स्ट्रेटेजिक जोन्स होंगे हरियाणा के अंदर, जहाँ पे इकोनॉमिक इनपुट आ पाएगा। अगर बात करें लोकेशंस की तो यहाँ पर न्यू गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, ग्रेटर फरीदाबाद, भिवानी, नरनौल, जिंद, कथाल और अंबाला जैसे रीजन्स है, जहाँ पर 10 के ब्लूप्रिंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है। अब ये सबके सब लोकेशंस जो है एक्सप्रेसवे के बगल में होंगे, और यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज के जरिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ये है हरियाणा देश के अंदर आने वाले कुछ समय में वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट्स बनेगा। ऑलरेडी पर कैपिटा के हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA, जिन्होंने कहा कि 60% वर्क ऑन सेवरी वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर कंप्लीट हो गया है। जी कुमार प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को बना रही है, और जनवरी 2021 में से कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ था, और एक्सपेक्टेड है कि अगर काम सही से चलता रहा तो इस साल के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। 1286 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 4.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और ये बेसिकली एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एलिवेटेड हाईवे है जो वर्ली, परेल और सेवरी, जिसके बाद में अटल सेतु आगे है, उसको लिंक करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी या CZA से रिलेटेड, जिन्होंने प्रोविजनल नॉड दे दिया है या अप्रूवल दे दिया है टू बिल्ड अ बर्ड पार्क इन मुलुंड वेस्ट मुंबई। तो ये एग्जैक्टली तो मुलुंड नहीं लेकिन नाहूर में है, और यहाँ पर स्टेट अर्बन डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ने जो है फर्दर अप्रूवल्स के लिए काम शुरू किया है। तो यहाँ पर एक बर्ड पार्क बनेगा, ये तो अब समझ में आ रहा है, लेकिन अगर बात करें थोड़े डिटेल्स की तो यहाँ पर बाइकला का जो जू है मुंबई में वो सबसे मेन जू है, जो बहुत बड़ा भी है, लेकिन उससे अराउंड 35 किलोमीटर दूर ये नया जू बनना है, जिसके लिए 100 करोड़ तक का खर्च किया जाएगा। ये बाइकला का जो वीर माता जीजाबाई भोसले बोटानिकल उद्यान है उसी का एक्सटेंशन होगा, आप कह सकते हो उसका ब्रांच है, जहां पर एवियरीज होगी, पक्षियों को रखा जाएगा, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स को रखा जाएगा और एक्वेटिक बर्ड्स को भी रखा जाएगा। तो देखते हैं चीजें कैसे बनती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात से, जहां पर उन्होंने कहा कि वो डेवलप करेंगे 5 सैटेलाइट टाउन्स वडोदरा और राजकोट के बगल में, और इनको मिलेंगे कन्वेंशन सेंटर्स। तो यहाँ पर 2 शहरों को चूज किया गया है, इनके बजट के अंदर इसके लिए ड्राफ्ट दिया गया है, 250 करोड़ की सम अश्योरेंस दी गई है, और बेसिकली यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर्स का उपयोग भारत में बढ़ता जा रहा है। ट्रेड कन्वेंशन हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, सरकारी बड़ी बड़ी इवेंट्स वगैरह हो गई, ये कन्वेंशन सेंटर्स में काफी ज्यादा बड़े लेवल पे डिमांड बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और जनरली हो ये रहा है कि जिस शहर के अंदर कन्वेंशन सेंटर होता है उसको मौका मिल जाता है अपने शहर को शोकेस करने के लिए, क्योंकि कई बार कन्वेंशन सेंटर्स के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं देश विदेश से लोग आते हैं, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इन सबको उसकी वजह से फायदा मिलता है। तो ये कन्वेंशन की इंडस्ट्री जो है या इवेंट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है, इसको देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। आज के हॉस्पिटल सॉल्व के बारे में बात करें तो आयुष्मान जोशी पूछते हैं, आफ्टर कोची व्हिच सिटी डू यू थिंक कैन बी गुड प्लेसेस टू स्टार्ट वाटर मेट्रो इवन इफ इट्स जस्ट वन लाइन। आल्सो लव योर वीडियोस अ लॉट सिंस क्लास 12। तो थैंक यू सो मच। और देखो कोची बहुत ही ज्यादा जियोग्राफिकली ब्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ वाटर मेट्रो नेटवर्क। तो कोची के अलावा कम शहर है जहां पर वाटर मेट्रो जो है कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुली चल सकती है। मुंबई एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि मुंबई के सबर्ब्स जो है इसके खाड़ियों के अक्रॉस काफी ज्यादा लोकेटेड है। कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी की बात करें, थाने की बात करें, नवी मुंबई के सारे अगर हम वेस्टर्न भाग की बात करें, वाशी से लेकर सीवुड्स तक और नीचे उल्वे तक, इसके अलावा नॉर्दर्न साइड में विरार, वसई की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे सबर्ब्स को जो है पानी की कनेक्टिविटी अच्छी है। तो कोची जितना तो नहीं, लेकिन 2-4 इंपॉर्टेंट रूट्स यहाँ पे चलने के लिए कंडीशंस अच्छी है, जिसके ऊपर एक प्रिलिमिनरी बेसिस पे काम भी चल रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद जैसे शहर है, सूरत जैसे शहर है, जहाँ पर रिवर जो है सीधे शहर के बीच में से बहती है, और यहाँ
वहां पर हालांकि ये इंटीरियर सिटी को कनेक्ट नहीं करती, लेकिन जो मेन शहर है वो ही नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसके कई इंपॉर्टेंट रीजन को कनेक्ट करती है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे शहर नहीं है जिसके अंदर डेंसिटी कहे या रिवर्स की रिलायबिलिटी कहे ये है जो कि वाटर मेट्रो को सपोर्ट कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।